बांग्लादेश में आम इंतखाबात आज होंगे। बीएनपी और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अवामी लीग के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयत। 51 रजिस्टर्ड सियासी जमातों के 2000 के करीब उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। पार्लियामेंट की 300 में से 299 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। 12 करोड़ 70 लाख वोटर अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। आज और कल आम तातील, 14 फरवरी तक सरकारी, निम सरकारी, निजी दफातर के अलावा तालीमी इदारे बंद रहेंगे। अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस कहते हैं इंतखाबी अमल में तशद्दुद और वोटर पर दबाव की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पोलिंग स्टेशन पर कब्जे या वोटिंग में खलल डालने वालों के खिलाफ रियासत सख्त कार्रवाई करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफ्द के हमरा तरलाई में मस्जिद खतीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम का दौरा। मुतासरा खानदानों से मुलाकात। इज़हार हमदर्दी और फातिहा ख्वानी की। कहा दहशतगर्दी के वाक़े पर दिल इंतहाई दुखी। अंधुनाक वाक़े पर पूरी कौम सोगवार। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, इससे बदतरीन बर्बरियत की कोई मिसाल नहीं हो सकती। शहीद ओन अब्बास की कुर्बानी सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल है। दहशतगर्दों की कौम में तफरीक पैदा करने की कोशिश नाकाम होगी। शहीद ओन अब्बास के लवाकिन को 1 करोड़ रुपए, दीगर शोधा के लवाकिन को 50-50 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 30 लाख, दीगर जख्मियों को 10 लाख फीकस देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शोधा के बच्चे और बच्चियों को नौकरी देने का भी ऐलान। तरलाई इमाम बारगाह के हमलावर को दहशतगर्दाना हमले की ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। पाकिस्तान के अंदर तमाम स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाकिस्तान में फिततुल खवारिज और फिततुल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए पूरी कौम मुतहद है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज, फौज, पुलिस या FC की जंग नहीं बल्कि पूरी कौम की जंग है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी नेशनल प्लान पर अमल दरामद से मशरूत है। बैरूनी और अंदरूनी साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां नागुज़ीर। आपकी कोई भी सियासी या मजहबी सोच हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फितरतुल हिंदुस्तान दर हकीकत बलूच अवाम और बलूचिस्तान की तरक्की का दुश्मन। गुड गवर्नेंस ही एक वाहिद जरिया है जो दहशतगर्दी को जड़ से खत्म कर सकती है। ऑपोजिशन लीडर का पाक फौज पर हालिया बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। बिजली सार्फिन पर हुकूमत का एक और वार। गरीब सार्फिन भी न बच सके। 100 से 300 यूनिट माहाना तक के घरेलू सार्फिन पर भी फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। नेपरा के मुताबिक फिक्स चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर लगाए गए। माहाना 100 यूनिट के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस आए। 200 यूनिट वाले सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स चार्ज होगा। नेपरा ने फिक्स चार्जेस के हवाले से पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। इंडस्ट्री के लिए रिलीफ का बोझ प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन पर डाला गया। इससे कबल 300 ऊपर यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेपरा की जानिब से सोलर के हवाले से नए रेगुलेशन के इजरा का नोटिस। कहा पावर डिवीजन नेपरा को सोलर के मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से नज़रसानी अपील दायर करे। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद 4,66,000 सार्फिन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख से ज़ायद सिर्फ नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर ना पड़े। पावर डिवीजन जामिल लाएमल तश्कील दे। हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और अपोजिशन तहरीक इंसाफ ने नई लैंड मॉनिटरिंग पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। PP रहनुमा शाज़िया मरी कहती हैं नई पॉलिसी से चंद लोगों को फायदा होगा। हुकूमत की वजह से पीपल्स पार्टी को भी बातें सुनना पड़ती हैं। हम हुकूमत का हिस्सा जरूर है, लेकिन जहां हमें नजर आता है फैसला अवाम के खिलाफ है, हम खामोश नहीं रहते। हमेशा कोशिश की पाकिस्तानी अवाम के मिसाइल पर बात करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नई सोलर पॉलिसी को अवाम पर जुल्म करार दे दिया। कहा पहले हुकूमत ने नेट मीटरिंग यूनिट के मुताबिक होने का कहा, अब कहते हैं आप 20 यूनिट 100 रुपए में ले ले, फिर अपने 20 यूनिट के हम पैसे देंगे। ये अवाम के साथ ज्यादती है। हुकूमत इन्वेस्टर के एतमाद को नुकसान पहुंचा रही है। महमूद अचकज़ई से मुतालिक गुफ्तगू पर अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कड़ी तनकीद। कहा बताएं कौन सर पर चादर लेकर महमूद अचकज़ई की नकलें उतारता था। तहरीक इंसाफ का महमूद खान अचकज़ई से नया रिश्ता बना है, लेकिन मेरा ताल्लुक पुराना है। डंके की चोट पर कहूंगा पाक फौज के बारे में महमूद अचकज़ई का बयान खैर से मतराना है। महमूद अचकज़ई नजरियात रखें लेकिन अटैक न करें। पाक फौज किसी सूबे या जिले की फौज नहीं। दहशतगर्दी की जंग में हम रोजाना नुकसान उठा रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में वर्किंग रिलेशन कायम हो रहा है। विफाक और सूबे में हमांगी खुशाइंद बात है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सियासत में किसी किस्म का कोई रखना नहीं होना चाहिए। मुल्क से बाहर बैठे लोग इस वक्त भी जहर उगर रहे हैं। मुल्क के अंदर बैठे लोगों को पता है कानून हरकत में आएगा, इसलिए खामोश। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की ख्वाहिश अब भी जिंदा है। मुज़ाकरात के लिए UAE और सऊदी अरब कोशिश कर रहे हैं।
हर वो आदमी जो आइन का एहतराम करता है उसको हम सलूट करते हैं। जो आइन को रूंधेगा उसे मुर्दाबाद कहने वाला हर पाकिस्तानी मुजरिम है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान का जवाब। कहा, अपोजिशन लीडर ना भी होता तो अपनी जिम्मेदारियां जानता। हमने अंग्रेजों के खिलाफ अपना खून बहाया। हम तासुब की बुनियाद पर बात नहीं करते। हमने पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाना है। आईनी पार्लियामेंट मुकद्दस है, बैरिस्टर गौहर ने कहा। ख्वाजा आसिफ ने बरादरान यूसुफ का किरदार अदा करके तकसीम पैदा की। फौज को सियासत में ना घसीटे। आपने 2013 में बाजवा को फोन करके कहा जितवाओ, बाद में कहा गद्दार है। मिनिस्टर ने कहा दहशतगर्दी के पीछे पीटीआई है। दहशतगर्द जहां भी हों, मुल्क के दुश्मन अफवाज के कंधे पर बैठकर सियासत न करें। बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने बानी से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में खुद से मंसूब खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहा, रिपोर्ट 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा से बानी पीटीआई के सेहत से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जब तक सुप्रीम कोर्ट डिस्क्लोज ना करे मालूमात सामने नहीं आ सकती। मैं सुप्रीम कोर्ट से ये इल्तिजा करता हूँ, बस अब बहुत हो गया। खान साहब की सेहत के हवाले से एक जामे हुक्मनामा जारी किया जाए। बानी से बच्चों, फैमिली और करीबी रुफका की मुलाकातें कराई जाए। सलमान सफ्दर खुद बानी पीटीआई से मिलकर आए। उन्हें तमाम सहूलतें मुयसर हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई के ज़ेर इस्तेमाल सेल 6 कमरों पर मुश्तमिल है। सेल में अखबार और टीवी की सहूलत दस्तयाब है। बानी पीटीआई को जहां से एतमाद है, राशन वगैरह वहां से मंगवाया जाता है। खाना और नाश्ता डॉक्टर चेक करते हैं, उसके बाद बानी को दिया जाता है। उनका रोजाना मेडिकल चेकअप होता है। हमारी मालूमात के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ तंदुरुस्त है। गालम गलोच ब्रिगेड दूसरों के लिए बनाया था, लेकिन अब इनके अपने गले पड़ गया। हुकूमत ने कभी ऑफर नहीं की कि बानी को जेल से बाहर किसी जगह मुंतकिल किया जाए। किताबों की जगह पेट्रोल बम और हथियार थमाना, दुश्मन का बयानिया, नौजवान और तलबा को गुमराह करके तशद्दुद की राह पर डालना कौमी जुर्म है। इख्तिलाफ राय का हक सबको है, मगर रियासत के खिलाफ हथियार उठाना दुश्मनी है। वज़ीर आला पंजाब का FC हेडक्वार्टर बलूचिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा, बातचीत और आईनी रास्ते मौजूद हैं। तशद्दुद और इंतशार की कोई गुंजाइश नहीं। शोधा की यादगारों को नुकसान पहुंचाना और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त। बतौर कौम इंतहा पसंदी और तशद्दुद की सोच को मुस्तरद करना होगा। वज़ीर आला पंजाब का FC के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। बलूचिस्तान की बासलाहियत और तालीम याफ्ता खवातीन को खराज तहसीन। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, बच्चों को मोबाइल से हटाकर खेल के मैदान में ला रहे हैं। खवातीन सिर्फ घर का चूल्हा नहीं, मुल्क भी चला सकते हैं। औरत जंग भी लड़ सकती है, जहाज भी उड़ा सकती है। वज़ीर आला बनकर मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। औरत जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी के झंडे गाड़ सकती है। बानी की सेहत से मुतालिक हकायक छुपाना बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का वफाकी काबीना से खिताब। कहा, बानी डॉक्टर और फैमिली तक रसाई क्यों नहीं दी जा रही? ये आइन और कानून की खुली खिलाफ वर्जी। सूबाई काबीना बानी से फौरी तौर पर अहले खाना और डॉक्टर की मुलाकात का मुतालबा करती है। उनकी सेहत पर अभाम खत्म, रियासत और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी। 8 फरवरी को मुल्क भर में अवामी एहतजाज कामयाब रहा। वज़ीर आला के अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम सेक्रेटरीज, वुज़रा, DGs और जिले इंतजामिया को हफ्तावार खुली कचहरी के इनेकाद की हिदायत। कहा, खुली कचहरी के जरिए अवामी मसाइल घर बैठे हल करना हुकूमत की तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। दहशतगर्दी के मुसलसाना वाक़यात से पुलिस के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। आम दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज की जाएंगी। कानून साजी की कम इल्मी, बेनकाब थर का कम्युनिटी प्लान सेनेट में ऊंट बन गया। सेनेट कामी कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी के इजलास में थर पार करके कम्युनिटी एक्शन प्लान पर बहस के दौरान दिलचस्प सूरत प्रोजेक्ट को ऊंट समझकर बहस होती रही। 15 मिनट बाद पता चला यह थर का कम्युनिटी एक्शन प्लान है। चेयरमैन कामी कमेटी मसरूर ऐसा ने कहा, थर पारकर में ऊंटों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बेहतरी के लिए क्या काम हो रहा है? आप वजारत को संजीदा नहीं ले रहे। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा, DG क्या तफसीलात बताएंगे? उनको तो कैमल के स्पेलिंग भी ठीक से नहीं आते। सूरत हाल को भांपते हुए मेंबर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने बताया, सर ये कैमल प्रोजेक्ट है, ऊंट नहीं। सूरत हाल वाज़ेह हुई तो कमेटी अरकान की हंसी छूट गई। PSL में नई तारीख रकम पहली मरतबा प्लेयर ऑक्शन का आगाज। नसीम शाह सबसे महंगे फरोख। रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख में अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। हारिस रूफ 7 करोड़ 60 लाख में, लाहौर कलंदर फ़हीम अशरफ 8.5 करोड़ में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। कराची किंग ने डेविड वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख में खरीद लिया। राले रोसो को कोयटा ग्लैडिएटर ने 5 करोड़ 55 लाख रुपए में खरीद लिया। सियालकोट स्टालियन ने साहबजादा फरहान को 5 करोड़ 70 लाख में पिक कर लिया। विकेट कीपर आजम खान को कराची किंग ने 3 करोड़ 25 लाख में खरीद लिया।
रिशाद हुसैन 3 करोड़ में रावलपिंडी की टीम का हिस्सा बन गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को हैदराबाद किंग ने 2 करोड़ 15 लाख में खरीद लिया। जॉन्जी सुल्तान 60 लाख में सियालकोट टीम का हिस्सा बन गए। हारिस रऊफ और फखर जमान वापस कलंदर के हिस्से में आए। कायल मेयर, जॉर्ज मैंड्रे, क्रिस जॉर्डन, कोलन मिनरू, शान मसूद, सऊद शकील, अमाद वसीम, मोहम्मद जुनीद, आसिफ आफरीदी और मोहम्मद जिशान को किसी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टीम मालकान को पीएसएल की जर्सी पेश की।